हीरोइंस के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की पहली वैम्प नादिरा के बारे में। वो पहली एक्ट्रेस जिनके पास थी रोल्स रॉयस कार। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज तो वॉइस। वैम्प का किरदार निभाना नादिरा की पहली पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और इसे एक विरासत में बदल दिया। नादिरा 5 दिसंबर 1932 को बगदाद, इराक में एक बगदादी यहूदी परिवार में पैदा हुई। बचपन में ही उनका परिवार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बगदाद से बॉम्बे आ गया था। नादिरा ने अपने करियर की शुरुआत 1943 में आई फिल्म मौज से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उस वक्त वो सिर्फ 10 या 11 साल की थी। नादिरा को बड़ा ब्रेक तब मिला जब महबूब खान की पत्नी सरदार अख्तर ने उन्हें देखा और फिल्म आन में एक राजपूत राजकुमारी की भूमिका की पेशकश की। अपनी अच्छी शुरुआत के बावजूद नादिरा को मेन रोल के ज्यादा ऑफर नहीं मिले और उन्हें सपोर्टिंग रोल्स के लिए ही लिया जाता था। हालांकि राज कपूर के एक कॉल ने उनके करियर की दिशा बदल दी थी। नादिरा शुरू से ही हीरोइन का रोल करना चाहती थी, लेकिन जब राज कपूर ने उन्हें श्री 420 में एक नेगेटिव रोल निभाने के लिए कहा तो उन्होंने एकदम हामी भर दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब चली और नादिरा का बोल्ड अंदाज भी खूब चर्चा में रहा, लेकिन इस फिल्म के बाद उन पर खलनायिका का टैग लग गया। आगे नादिरा को ऐसे ही किरदार ऑफर हुए। उन्होंने अपनी छवि को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। आखिर में नादिरा ने फिल्मों में नेगेटिव रोल ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। नादिरा ने अपने करियर में लगभग 73 फिल्मों में एक्टिंग की। ऐसा माना जाता है कि नादिरा अपने वक्त में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस रही। साथ ही वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने रोल्स रॉयस कार खरीदी थी। वो एक शाही जिंदगी जीने की शौकीन एक्ट्रेस थी, इसलिए खुद पर खुलकर खर्च करती थी। वही फिल्म जोश 2000 नादिरा की आखिरी फिल्म थी। लाइमलाइट से दूर होने के बाद उन्होंने शुरुआत में अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थी, लेकिन बाद में जब उनका परिवार विदेश चला गया तब भी वो मुंबई में एक फ्लैट में अकेले अपने हेल्पर के साथ रहा करती थी। नादिरा ने जितनी शोहरत करियर की शुरुआत में पाई, उतना ही अकेलापन आखिरी वक्त में उनके जीवन में मौजूद रहा। नादिरा को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और लंबी बीमारी के बाद 2006 में 73 की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।